हम लोग साइंस वाले पार्ट को कवर कर रहे थे, तो चलिए आगे कवर करते हैं। बात करेंगे एग्जाम ऐसे आएगा, ऊष्मा की क्षमता। हाँ, तो ऊष्मा की क्षमता की बात पूछे तो उसका जो मात्रा होगा वो होगा जूल या केल्विन। ठीक है, उसी तरह से पूछे आपसे धारिता, धारिता का मात्रा होगा फैराड। ठीक है, आगे बात करें कि धारिता जो है ना, विद्युत आवेश को संग्रहण करने की क्षमता है। अगर पूछे धारिता क्या है, तो विद्युत आवेश को कितना एक ग्रहण कर सकता है, उसकी एक क्षमता को बताता है धारिता। हाँ, तो इसका जो यूनिट होता है वो होता है फैराड। ठीक है, धारिता को हम लोग बोल सकते हैं आवेश बटा विद्युत विभव। हाँ, अब इसे याद रख सकते हैं, ये क्वेश्चन आएगा। उसी तरह से एक आएगा, बोलेगा प्रतिबाधा का मात्रक क्या होता है, तो प्रतिबाधा का मात्रक होता है ओम। याद रख सकते हैं, प्रतिबाधा बोलिए हाँ, या इसे विद्युत प्रतिरोध बोलिए। हाँ, दोनों का मात्रक सेम होता है। ठीक है, बात करें प्रतिरोध की छोटी इकाई को हम लोग माइक्रो ओम बोलते हैं, या उसे मिली ओम के नाम से भी हम लोग जानते हैं। उसी तरह से बड़ी इकाई की बात करेंगे तो बड़ी इकाई हो जाएगा किलो ओम, या बात करें मेगा ओम। रेडियो धर्मिता की जो इकाई होती है वो होगा वो बेकुरल। हाँ, बेकुरल बोलिए। और जो रेडियो धर्मी पदार्थ कौन कौन होता है वो होता है जैसे कि थोरियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, यूरेनियम हो गया, रेडियम हो गया। हाँ, ये जितने भी है इसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव प्लांट्स। अगर पूछें जैसे कि रेडियो धर्मिता का मात्रा क्या होगा, बेकुरल। ठीक है, उस तरह से पूछे एक बेकुरल बराबर कितना होगा, तो 1/6 हाँ, अब इसे याद रख सकते हैं। आगे बात करेंगे, उसी तरह से हम लोग धारिता पढ़ रहे थे। हाँ, यहाँ पढ़े हम लोग रेडियो धर्मिता की इकाई हो गया आपका बेकुरल। हाँ, उसी तरह से उसको हम लोग बड़ी इकाई की बात करेंगे हाँ, तो उसका बड़ी इकाई हो जाएगा क्यूरी या रदरफोर्ड। हाँ, रेडियो एक्टिव का। देखिए अगर आप एग्जाम से पूछे कि एक रदरफोर्ड बराबर कितना होगा, तो 10⁻6 विघटन बाय सेकेंड। हाँ, या पूछे आपसे कि एक रदरफोर्ड बराबर कितना होगा, तो वह होगा 10⁻6 बेकुरल। उसी तरह से पूछे एक क्यूरी कितना होता है, तो एक क्यूरी बराबर होता है 3.7 × 10⁻10 बेकुरल। संवेग का, हाँ, संवेग को लोग बोल सकते हैं, संवेग का जो मात्रा होगा वो होगा न्यूटन सेकेंड। ठीक है, संवेग एक सदिश राशि है, इसको हम लोग बोल सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। हाँ, या अब जब पूछे कि संवेग का यूनिट क्या होगा, तो आप इसे बोल सकते हैं न्यूटन सेकेंड। हाँ, न्यूटन सेकेंड बोलिए। हाँ, ये हो गया संवेग का। ठीक है, उसी तरह से बात करें हाँ, ज्योति। हाँ, ज्योति का मात्रक आपसे पूछें तो वह हो जाएगा आपका लक्स। ज्योति का मात्रक हो जाएगा लक्स। ठीक है, उसी तरह से चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक पूछें तो वो हो जाएगा आपका वेबर। ठीक है, प्रेरकत्व का मात्रक हो जाएगा हेनरी। ठीक है, पदार्थ की मात्रा का मात्रक हो जाएगा मोल। आपेक्षिक घनत्व की बात करेंगे। हाँ, आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, उसी तरह से बर्फ का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है, तो बर्फ का आपेक्षिक घनत्व होता है 0.91। आपेक्षिक घनत्व किसे बोलते हैं, तो बोलते हैं पदार्थ का घनत्व बटा जल का घनत्व, उसे आपेक्षिक घनत्व बोलते हैं। आगे दूरी की इकाई। हाँ, देखो दूरी को हम लोग प्रकाश वर्ष में मापते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 10⁻15 मीटर। हाँ, दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष। दूसरा बोल सकते हैं हाँ, दूरी को नापने के लिए हम लोग खोगली इकाई का प्रयोग करते हैं और पारसे का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखिए खोगली इकाई क्या है, खोगली इकाई है सूर्य और पृथ्वी के बीच की मध्यम दूरी। हाँ, इसे बोलते हैं खोगलीय इकाई। ठीक है, पारसेक क्या है, पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। अब इसे याद रख सकते हैं। एक पारसेक कितना होता है, एक पारसेक बराबर 3.08 10⁻16 मीटर। आगे आपसे पूछे हाँ, दबाव हो गया, दाब हो गया, दबाव का मात्रक पास्कल, तनाव का मात्रक पास्कल। हाँ, उसी तरह से पूछे यंग का मापांक का मात्रक पास्कल, प्रतिबल का मात्रक पास्कल, उसके बाद यंग का प्रत्यस्था गुणांक का मात्रक पास्कल। हाँ, पास्कल बराबर बोल सकते हैं बल बट्टा क्षेत्रफल। हाँ, तो उसी तरह से एक पास्कल बराबर होगा न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर, या उसी को बोल सकते हैं जूल। हाँ, बोल सकते हैं जूल। हाँ, या उसे बोल सकते हैं मीटर क्यूब। आगे जड़त्व आघूर्ण का मात्रक पूछे तो वो होगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर। हाँ, अब इसे याद रख सकते हैं। चलिए आगे लंबाई की मात्रा की बात करें तो मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का हो जाएगा एम्पियर, ज्योति तीव्रता का हो जाएगा कैंडला, पदार्थ की मात्रा का हो जाएगा मोल। आगे बात करें ऊष्मा गतिकी, तापक्रम का मात्रक हो जाएगा केल्विन, तापक्रम का हो जाएगा केल्विन। हाँ, उसके बाद ज्योति तीव्रता का हो जाएगा कैंडला, पदार्थ की मात्रा का मोल,
दाब का हो जाएगा केल्विन, दाब बराबर बोल सकते हैं, दाब का मात्रक होता है पास्कल, देख सकते हैं। दाब का मात्रक होता है पास्कल, पास्कल को हम लोग लिख सकते हैं दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। दाब एक अदिश राशि है, हाँ, यहाँ बल है तो बल का मात्रक न्यूटन, क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर, हाँ, मतलब एक दाब बराबर बोल सकते हैं न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर। दाब का मात्रक हो जाएगा पास्कल, हाँ, इसे हम लोग बोल सकते हैं न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। हाँ, यह दाब के बारे इतना कंडीशन है। देखिए दाब को हम लोग ब्लेज पास्कल के नाम से भी जानते हैं। दाब को जो मात्रक पास्कल रखा गया है, तो ब्लेज पास्कल एक साइंटिस्ट है, उसके नाम से रखा गया है, ठीक है। हम लोग टॉर, हाँ, जो टॉर है ना, टॉर में हम लोग दाब को नापते हैं, हाँ, टॉर बोलिए या टॉर को दाब से के द्वारा नापते हैं। दाब कहीं दिखे टॉर के द्वारा, वायुमंडलीय दाब को हम लोग टॉर से नापते हैं। बात करें पारे के 760 mm ऊंचाई के भार को भी हम लोग टॉर में नापते हैं। बात करें एक टॉर बराबर होता है, देखिए 1.01325 10⁵ पास्कल। एक बार बराबर होता है 1 × 10⁵ पास्कल। एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 1.01325 बार। एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 760 टॉर। बल का मात्रक की बात करेंगे तो बल का मात्रक न्यूटन, ऊर्जा का मात्रक जूल, सामर्थ्य या शक्ति है, दोनों का मात्रक हो जाएगा वाट। दाब को हम लोग पास्कल के नाम से जानते हैं। एक पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर। एक टॉर बराबर होता है 133.32 पास्कल। टॉर जो है दाब की इकाई है, टॉर को हम लोग दाब के इकाई के तौर से भी प्रयोग करते हैं। त्वरण का मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड, गति का मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, मीटर बोले या सेकेंड, हाँ, विस्थापन का मात्रक हो जाएगा मीटर। त्वरण के लिए समय की इकाई, हाँ, समय की इकाई भाजक में 2 बार होता है। ऊष्मा का मात्रक जूल, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर, प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी, धारिता का मात्रक फैराड, हाँ, एटीएम और बार के बीच में 1.013 बार के बराबर होता है, ठीक है। एटीएम को दाब के द्वारा नापते हैं और बार वही दाब के द्वारा ही हम लोग नापते हैं। एक एटीएम बराबर होता है 1.013 इतना बार। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। दाब को बोलते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर, या इसको पास्कल बोलिए दाब को नापने के लिए, या टॉर का भी प्रयोग हम लोग करते हैं। एक पाउंड बराबर 16 ओंस होता है, हाँ। मोन्स पैमाने के द्वारा हम लोग खनिज की कठोरता को नापते हैं। इसकी खोज हुआ था 1812 में, हाँ, फ्रेडरिच मोन्स ने किया था। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻9 मीटर होता है, या सेंटीमीटर की बात करेंगे 10⁻7 सेंटीमीटर। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति को बराबर हम लोग लिख सकते हैं जूल बटा सेकेंड, या इसे वाट कहते हैं। इंजनों और मोटर को मापने के लिए हम लोग अश्व शक्ति का प्रयोग करते हैं। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। फेम2 बराबर होता है 10⁻−15, ऑक्टो बराबर 10⁻−18, पिको बराबर 10⁻−12, नैनो बराबर 10⁻−9 ये मीटर में है। उसके बाद माइक्रो बराबर 10⁻−6। आगे देखिए सेक्सटेंट, हाँ, सेक्सटेंट के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, सेक्सटेंट के द्वारा हम लोग 2 दृश्यमान वस्तुओं के बीच की कोण को मापते हैं। ओडोमीटर द्वारा वर्षा की मात्रा को हम लोग मापने में प्रयोग करते हैं। ऊडोमीटर है। और उसके बाद थर्मोपाइकल है, इसका यूज करते हैं हम लोग विकिरण ऊष्मा की अल्प मात्रा को मापने में। पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं किसी सतह के तापमान को मापने में। विंड वैन का प्रयोग करते हैं, हाँ, पवन की दिशा को मापने में। पायरोनोमीटर का प्रयोग करते हैं सौर विकिरण के समतल सतह पर आयतन के गोलार्ध को मापने में। सौर विद्युत प्रणालियों के लिए विकिरण को हम लोग किलोवाट घंटा बाय मीटर स्क्वायर के तौर से भी हम लोग जानते हैं। सीस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट को भी नाप सकते हैं। परमाणु विस्फोट को भी के द्वारा हम लोग नापते हैं सीस्मोग्राफ के द्वारा। हाइड्रोमीटर के द्वारा हम लोग पानी के अंदर ध्वनित तरंगों के संकेतों का पता लगा सकते हैं। तो ये हो गया 10 मिनट। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट करेंगे आगे लेक्चर्स में। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।